अभी जो पीजीटी का जो बहाली हो रहा है उसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है, स्कैम हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रेया डिजिटल से आपका 2100 स्टूडेंट में 513 स्टूडेंट जो है वहीं से सिलेक्शन हुआ है और सरासर जो है 15-20 लाख रुपया दे करके सरकार नौकरी करवाई है, खटाखट नौकरी करवाई है। गरीब के बच्चे लोग कहाँ जाएंगे इस तरह से? तो हम चाहते हैं कि इसका विलम्ब अभी जो नियुक्ति प्रक्रिया जो सरकार देने जा रही है उसको अभी रद्द करके तुरंत अभी सीबीआई जांच करवाया जाए इसको। और आपका जो है अभी जैसे नीट का जो मामला है हमारा राज्य स्तरीय में चल रहा है और इसका सरगना कहीं ना कहीं हजारीबाग में पाया गया है और कहीं ना कहीं वही मास्टरमाइंड जो है ये पीजीटी के घोटाला में शामिल है और इसका विलम्ब हम लोग सरकार से मांग करते हैं। सरकार जो है केवल सरकार अपना बदलते रहती है, छात्रों का भविष्य के साथ में कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोग जो है विलम्ब जो है सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच करें पीजीटी एग्जाम के लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इधर? आप क्या कहना जो पीजीटी का छात्र रहेंगे वही बैठ देंगे, है ना? हम कुछ नहीं, हम जलेगा वही देखने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि बहुत अधिक मात्रा में पीजीटी में एकदम चरम सीमा पर धांधली हुआ है। लोग 15-20 लाख दे करके सीट खरीद लिया है, जिसकी वजह से जो मेरिट स्टूडेंट है वो छट गया है। तो हम चाहते हैं कि फिलहाल ज्वाइनिंग को स्टे किया जाए और सीबीआई जांच किया जाए। तो यहाँ पूरा खटाखट नौकरी दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी नारा लगा रहे हैं, जेएमएम जो है वो भी नारा लगा रही है और आप लोग इस प्रकार आरोप लगा रहे हैं, कैसे होगा? पैसा के बल में क्या नहीं, वही कर रहा है सरकार। क्या लिखा हुआ है? हमारी मांगे पूरी करो। तो पीजीटी को लेकर जो घोटाला हुआ इन लोग का आरोप लगाया जा रहा है, जिस प्रकार श्रेया डिजिटल बोकारो से जिस प्रकार धांधली हुआ है और वहां से पुष्टि भी हुई थी, उसकी कुछ छानबीन भी करवाया गया था, वहीं से जो है सबूत निकाल करके लाए हैं और आरोप लगा रहे हैं। और बता दें कि अभी गांधी मैदान में है, यहाँ जो है पुतला रेडी है, उधर आप देख पाएंगे तो पुतला रेडी कर दिया गया है, जिनका पुतला जो है हेमंत सोरेन का। और आज बता दें कि आज हेमंत सोरेन जो है 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी लेने वाले हैं और वहीं एक तरफ जो हजारीबाग में जो है और उनका जो है पुतला दहन होने वाला है। और बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है रैली निकलेगा और कोर्रा तक जाएगा, कोर्रा चौक में जो है पुतला दहन होगा। और भी क्या कहना चाहेंगे सर? कल तक जो पीजीटी के जांच में स्टे लगा हुआ था, नियुक्ति में स्टे लगा हुआ था, ऐसा आज क्या हो गया कि हेमंत सोरेन ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया, शपथ लिया और अगले ही दिन पीजीटी अभ्यर्थियों का पोस्टिंग। सरकार की इस मंशा पर तो शक उठता है और इसी के बिहाफ में हम लोग सारे पीजीटी अभ्यर्थी गांधी मैदान में सरकार के विरुद्ध हम लोग एकत्रित हुए हैं। अगर कल का नियुक्ति नहीं रुकता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। सरकार को खुली चेतावनी है कि अगर हमारी मांग जो कि सीबीआई जांच है सिर्फ और कुछ नहीं, अगर वो जेन्युइन है तो उनको नौकरी दे दिया जाए, लेकिन अगर वो जेन्युइन नहीं है तो जो नियम है सरकार का, जो लॉ है उसके अनुसार उनको जेल में डाला जाए। मैं आपको बता दे रहा हूं कि मेरे पास भी कॉल आया था, जरूरत पड़ने पर मैं उस कॉल के साथ, मैं उस आदमी के प्रूफ के साथ मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। हम लोग कोर्ट में भी मांग किए हुए हैं सीबीआई जांच की, और अगर हम लोग की बात को नहीं माना जाता है तो हम लोग आमरण अनशन पर उस दम तक बने रहेंगे जब तक कि सीबीआई जांच की विरोध नहीं हो जाती है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। बताया जा रहा था कि पैसा लेकर के डील किया गया है, कितना पैसा लिया गया? बिल्कुल, आप लोग से भी मांगे हुई थी। मेरे से 22 लाख। मैं कहां से दूं 22 लाख? मैं एक साधारण घर से बिलोंग करता हूं, मेरे पिताजी भी नहीं है। मेरे पिताजी ने हमको भेजा कि जाओ पढ़ो लिखो, थोड़ा अच्छा बनेगा। फोन आता है हमको, बोला जाता है कि आप 22 लाख दो, आपका हम करवा देंगे। बोले कि पैसा ही नहीं है, तो बोला कि तब आपका नहीं होगा। तो मैं यही मांग करता हूं कि नौकरी करना है तो 22 से 25 लाख रुपया देना पड़ेगा, तभी नौकरी होगा झारखंड में। बिल्कुल, अब तो मैं उस पर भी काम स्टार्ट कर दिया हूं आज से ही। 5 साल तक मैं पैसा कमाऊंगा, 5 साल के बाद मैं नौकरी ले लूंगा अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो। बिल्कुल, और उन्हीं के पास जा करके उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर जिंदगी में वो कभी भी किसी से पैसा और घुसखोरी नहीं करेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, पैसा मांगा जा रहा था? पैसा मांगा गए हैं या एक्सपर्ट के द्वारा गए हैं, इसकी जांच हो जाए, क्योंकि यह जांच के घेरे में आता है। जिस एजेंसी ने सीजीएल पेपर लीक करवाया, जिसके लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, वही एजेंसी पीजीटी का एग्जाम लिया है। तो यह, और उसमें दिख रहा है कि 5 सेंटर में से 1686 बच्चे पास हुए हैं। यह तो दिख रहा है कि चोरी हमने किया है।
चीख चीख के प्रमाण कह रहा है कि चोरी हमने किया है, लेकिन जांच कौन करेगा? सरकार आदेश तो दे, उसके बाद सारा पकड़ा जाएगा। दूध का ऐसा ना हो कि इस मैटर में सरकार भी संलिप्त हो सकता है। और यहाँ तक कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जांच हो जाएगा ना सर, तो आधे दर्जन मंत्री और 2 दर्जन विधायक, 1 दर्जन अधिकारी सारे सलाखों के पीछे होंगे। एक जांच तो हो जाए। देखिए, लोगों का आरोप है कि जिस प्रकार धांधली हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्य है झारखंड के लिए और ऐसे विद्यार्थियों के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हजारीबाग की बात किया जाए तो पीजीटी की जब एग्ज़ाम हो रही थी तो इतने दलाल लोग हजारीबाग में थे कि अगर मान लीजिए सपोज हम बता रहे कि 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट में 90 स्टूडेंट को पता था कि सेटिंग कैसे हो रहा है, उसका स्टेप कैसा है। 100 लड़का में 90 लड़का को पता था कि सेटिंग कैसे हो रहा है, 3 लाख रुपया कब देना है, सेंटर परीक्षा से निकल करके आपका सिस्टम अगर हैक हो गया है तो आप खुशी खुशी पैसा दे दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। वैसे हुए हैं यहाँ पे, और लगभग 100 में से 90 लड़का को पता था कि सेटिंग कैसा हो रहा है। और एक बात बता देना चाहते हैं, जिस तरह नीट का जो मामला हुआ अभी, हजारीबाग बहुत हाईलाइटेड है पूरे इंडिया में, आपको पता है। तो अगर नीट में अगर जांच हो रही है तो क्यों नहीं झारखंड सरकार अभी सीबीआई इसको भी जांच करे, और अगर सीबीआई जांच इसको करती है तो नीट से ज़्यादा पर्दाफाश होगा और नीट से ज़्यादा इसमें घोटाला हुआ है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जितने भी पीजीटी के पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी प्रयासरत में हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं कि आप हेमंत सोरेन बाहर निकल आए हैं। क्या जरूरी था कि चंपई सोरेन को आप हटा दे रहे हैं? ठीक है, आप अपना सत्ता के लिए, पॉलिटिक्स के लिए अलग कर रहे हैं, लेकिन आप 2 महीना 2.5 महीना उनको रहने देते, वो तो अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने स्टे लगवाया, लेकिन जैसे स्टे लगवाया उन्होंने आज शपथ ग्रहण किया और कल देखिए ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं वो। ये बहुत गलत हुआ है यहाँ पे झारखंड के लोगों के लिए। और यहाँ पे जो संकेत होता है कि कुछ ना कुछ हुआ। आपको बता दें तो मेरा श्रेया डिजिटल में सेंटर था, मैं श्रेया डिजिटल में ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि श्रेया डिजिटल बोकारो में वहाँ पे ऐसा सिस्टम था, अगर जांच किया जाएगा ना तो आपको 100% पता चलेगा कि वहाँ पे जेन्युइन, एकदम हकीकत में, रियल में वहाँ पे सेटिंग हुआ है। क्योंकि वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, सारा प्रोसेस करवा लेता, बेल्ट खुलवा दो, जूता खुलवा दो, सब करवा दो। बाहर जाकर के बाथरूम में 10-10 मिनट, आधा घंटा बैठा हुआ पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, यार भाई तुमने आया, पता चला भाई तुम्हारा हम मार दिए। भाई ऐसा हुआ है। और जितने भी सेटर लोग हैं आपको बता देते हैं, उसका हम बता दे रहे हैं कि एक लिस्ट बना था, व्हाट्सएप ग्रुप में आया भी था कि किस किस सेंटर पे कहाँ कहाँ सेटिंग होगा, ये भी पता था। अच्छा देवघर में हाँ 1 सेंटर है, रांची में कहाँ 4 सेंटर है, अच्छा तुम्हारा सेंटर वहाँ पड़ा, वहाँ सेटिंग नहीं होगा। स्पष्ट ऐसा बोला जाता था। अगर जांच किया जाएगा ना तो नीट से ज़्यादा पर्दाफाश होगा और यहाँ पे एक से एक नेता मंत्री भी जाएंगे जेल में। तो हेमंत सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप जो झारखंड के पीजीटी पीड़ित अभ्यर्थियों का जो दर्द है उसको समझिए, नहीं तो आने वाला समय में जो विधानसभा के लिए आप जेल से बाहर निकल करके आए हैं वो सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के झारखंड के लोग जागरूक हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों का आरोप है जिस प्रकार धांधली किया गया उसका सीबीआई का जांच का मांग कर रहे हैं ये लोग। काफी संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ है और सारे बताए जा रहे हैं कि पीजीटी के विद्यार्थी हैं। ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए दुर्भाग्य है कि लोगों को, विद्यार्थियों को खास करके सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जिस प्रकार अभी गांधी मैदान से ये कोर्रा को जा रहे हैं और पुतला दहन वहीं करेंगे। चलिए अब आगे क्या होता है देखते हैं।